अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 दिसंबर इशा की नमाज़ के बाद का ये टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि कल 25 दिसंबर है। जैसे ही याद आया तो फ़ौरन वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गया कि एक ज़रूरी मैसेज आप लोगों को 25 दिसंबर क्रिसमस डे से मुताल्लिक़ शेयर किया जाए। आप सबके पास मोबाइल है, कवर लगा के रखा हुआ है ना? चेक कीजिए, ज़रूर कवर लगा के रखा हुआ होगा आप लोगों ने। जितना महंगा मोबाइल उतना बेहतरीन हम कवर लगाते हैं कि भाई साहब महंगा मोबाइल है, 20,000 का, 50,000 का, गिर जाएगा तो टूट जाएगा। किसी का 1 लाख का भी मोबाइल होता है तो वो मोबाइल पर लैमिनेशन भी करवाते हैं, फिर उसके ऊपर कवर लगाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं ताकि अगर गिरा गया तो कम से कम दूसरा मिल जाएगा। मेरा मोबाइल है भाई, 1 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं। इसी तरह से हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उस पर लैमिनेशन करा लेते हैं। मुझे एक वाक़या भी याद आ रहा है कि एक मोबाइल की दुकान पर एक लड़का जो है ना, पैसे जोड़ जाड़ के जैसे तैसे आईफोन लेकर आया होगा, तो उसका दोस्त कवर हटाने लगा तो एकदम से चीखा, अरे भाई क्या कर रहा है, कवर मत हटा। तो उसने पूछा, भाई क्या हुआ, कवर हटा के नहीं देखूं? अरे डस्ट चली जाएगी, उस पर अभी लैमिनेशन नहीं करवाई है मैंने, जब लैमिनेशन करवा लूँ तब देख लियो, अभी मत खोल, डस्ट चली जाएगी, धूल मिट्टी चली जाएगी उसके अंदर। हम अपने मोबाइल का इतना ख्याल रखते हैं, कितना ही सस्ता मोबाइल हो, यहाँ तक कि कीपैड वाला मोबाइल होता है ना, उस पर भी लोग लैमिनेशन करवा लेते हैं ताकि इसका कलर ख़राब ना हो जाए, इसकी डिस्प्ले ख़राब ना हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों की हम केयर करते हैं। ये दुनिया की चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, एक बहुत कीमती चीज़ है जिसकी आजकल हम फिक्र नहीं करते। इमेजिन कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, वो कौन सी ऐसी कीमती चीज़ है कि उससे आला, उससे अफजल कुछ है ही नहीं। वो बेशकीमती है, वो अनमोल है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। वो है ईमान की दौलत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है ना, इससे कीमती कुछ है ही नहीं। इसको ख़राब होने से हम लोग नहीं बचाते हैं। हम लोग गुनाह भी कर लेते हैं, नमाजें भी छोड़ते हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी भी गुजारते हैं। इसको बचाने के लिए हम कोई फ़िक्र नहीं करते, कोई स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते, इसको साफ़ करने की भी कोशिश नहीं करते। ये साफ़ कैसे होता है? ईमान हमारा, दिल हमारा साफ़ कैसे होता है? ज़िक्र से, अल्लाह की फर्माबरदारी से ये चमकता है, ईमान हमारा मजबूत होता है। चलो ठीक है, गंदा ईमान हमारा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, स्क्रैचेस भी उस पर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सब माफ़ कर देगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक, के शिरक के अलावा अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर शिरक हो गया, अगर आपने इस्लाम की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। आज हम लोग इस ईमान के जैसी अनमोल, बेशकीमती, इतनी अजीम नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें बग़ैर मांगे अता फरमा दी, इतनी कीमती चीज़ की हम बिल्कुल केयर नहीं करते। इसको ख़राब करने के लिए हम ये तक नहीं सोचते जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, इससे मेरे ईमान पर कितना असर पड़ेगा। आज देखिए, गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं, गैर मुस्लिमों की जो चीज़ें होती हैं, उसमें हम बस अपने मज़े के लिए, अपने एंजॉय के लिए बेधड़क शिरकत कर लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि मैं ये गैर मुस्लिमों के जो धार्मिक चीज़ें हैं इसमें मैं शरीक हो रहा हूँ, मेरे ईमान पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखो, गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से ईमान हमारा कमज़ोर होता है। ईमान जो हमारा दिल है ना, वो काला हो जाता है। अल्लाह के नबी के इरशाद है ना कि जब कोई ईमान वाला गुनाह करता है, एक जुमे की नमाज छोड़ता है, नमाज़ें छोड़ता है, उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लगता चला जाता है और धीरे धीरे उसका दिल पूरा काला हो जाता है। फिर उसको गुनाह करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ये सब नॉर्मल लगने लगता है। तो ये गुनाहों की हालत है। सोच कर देखो कि अगर इस ईमान पर कोई शिरकी अगर हमारा अमल हो जाए, कोई कुफरी अगर हमारा अमल हो जाए, तो इस ईमान की क्या हालत होने वाली है, सोच कर देखो ज़रा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब एक मोबाइल की, एक छोटी से छोटी चीज़ की हम इतनी केयर करते हैं, तो ईमान की हमें कितनी फ़िक्र करना चाहिए। हमारे पास आज क्या है यार? कुछ भी नहीं है। हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, नमाज़ें हम छोड़ने वाले, फ़जर की नमाज़ हम छोड़ने वाले, कुरान मजीद की तिलावत हमने महीनों से नहीं की, अल्लाह की नाफरमानियों में सुबह से शाम तक डूबे हुए। कम अज़ कम जब आखिरत में जाएंगे तो ये तो कह देंगे, अल्लाह ईमान सलामत लेके आया हूँ, इस ईमान के साथ मैंने कभी कोई कुफरी और शिरकिया काम नहीं किया है अल्लाह। या अल्लाह, मैंने कोई बातिल वाला काम नहीं किया, मैंने कोई कुफरिया लोगों वाला काम नहीं किया। ये तो कम से कम अल्लाह के सामने दरख्वास्त कर सकते हैं ना। लेकिन अफसोस कि आज हमारा ईमान इस कंडीशन में भी नहीं है कि हम अल्लाह के सामने ये भी कह सकें। जो त्योहार हमारे सामने आता है,
जो चीज़ें हमारे सामने गैरों की आती हैं हम उसको आंख बंद कर बैठते हैं। इसमें से एक ये 25 दिसंबर को क्रिसमस डे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं। गैर मुस्लिमों को कोई भी त्यौहार आ जाए, देखो कुरान मजीद ने साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी की डिसरेस्पेक्ट करें, किसी की तौहीन करें, बेइज्जती करें। इस्लाम कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिसके जैसा अपने आप को बनाएगा वो आखिरत में उसी के साथ होगा। हमारे पास कुछ नहीं है यार, ठीक है हम कमज़ोर ईमान वाले, गुनहगार, ख़ताकार, लेकिन जब आखिरत में जाएंगे तो अल्लाह के नबी के साथ तो खड़े होंगे। ये अल्लाह के नबी की उम्मत है, ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, लेकिन हम कम से कम ठीक है हम गुनहगार होंगे, लेकिन इसमें तो हम खुश होंगे ना कि यार ईमान वालों में हम शामिल हो रहे हैं। सोच कर देखिए कि अगर ऐसा हो कि जब हमारी आँख खुले तो हम क्रिसमस मनाने वालों के साथ खड़े हों, हम यहूदियों के साथ खड़े हों, हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ खड़े हों, कैसा लगेगा आपको? सोच कर देखिए, आप घबरा जाओगे ना कि या अल्लाह क्या हुआ, मैं तो ईमान वाला था, मेरे सामने मेरे आका खड़े हैं, मैं आका के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो बताया जाएगा इसलिए नहीं खड़े बेटा क्योंकि हमने अपने ईमान की हिफाजत नहीं की। हमने मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसके जैसा अपने आप को बनाएगा वो आखिरत में उसी के साथ होगा। तुमने अपने आप को इनके जैसा बनाया था, ये त्यौहार आया तो तुम इनके रंग में रंग गए, ये त्यौहार आया तो तुम इनके रंग में रंग गए, तुमने ये बोलना शुरू कर दिया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मोबाइल की छोटी से छोटी चीज़ों की इतनी केयर होती है, ईमान की हम अपनी कितनी केयर कर रहे हैं? कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम इस ईमान को हम कुफ्र और शिर्क से बचा लें। इसीलिए क्रिसमस हो या और भी हो, कुरान ने साफ कर दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई हम आपके त्यौहार की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, माजरत, क्योंकि हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, लोग ये कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत तंग नज़र है। अरे भाई ये क्या बात है? किसी को चाय पसंद होती है, किसी को कॉफ़ी पसंद होती है, वो कहता है मुझे चाय नहीं पसंद। हम तो ये जिद नहीं करते कि तू चाय पी, कहते हैं भाई ठीक है आप कॉफ़ी पिए, क्या कोई मसला नहीं है। साथ बैठे होते हैं, वो कॉफ़ी पी रहा होता है, हम चाय पी रहे होते हैं, तो उसमें क्या मसला है कि भाई तुम अपने त्यौहार सेलिब्रेट करो, मैं इसमें सॉरी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी मजबूरियां सामने आ जाती हैं कि इन्वॉल्व होना पड़ता है, बहुत सारी मजबूरियां आ जाती हैं, तो मजबूरी में अगर इन्वॉल्व होना पड़े तो उस हद तक इन्वॉल्व हो, बस खुश दिली से इन्वॉल्व मत हो। वेस्टर्न कल्चर में बाज़ दफ़ा पड़ोसी होते हैं और सामने वाला आदमी नहीं समझने वाला होता है, तो अगर इन्वॉल्व होना भी पड़े तो उस हद तक हो, बस आपकी दिली खुशी कम से कम ना हो। लेकिन हम तो यहाँ मुसलमानों को देखते हैं कि बाकायदा दिली खुशी और एकदम सेलिब्रेशन भी चल रहा है, पार्टीज़ भी हो रही हैं और सब कुछ चल रहा है। पता चल जाता है कि आदमी दिल से सारे काम कर रहा है। जो लोग दिल से इस तरह के काम करते हैं तो फिर वो आखिरत में उन्हीं लोगों के साथ खड़े होने वाले हैं हदीस की रोशनी में। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, इस ईमान की फ़िक्र कीजिए। ये फितने फसाद का टाइम है, ये बहुत नाजुक वक्त है। हदीस में आता है ना कि सुबह आदमी ईमान वाला होगा, शाम को ईमान से निकल जाएगा। वही टाइम चल रहा है। अपने इस ईमान की जितनी केयर फिक्र कर सकते हो अच्छे अंदाज में। कोई सेलिब्रेशन की आपको बोल रहा है कि भैया सेलिब्रेट करना है, कुछ भी बहाना लगा के बच जाओ। समझदार है तो बोल दो। होता ना, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत सारे ऐसे हैं कि हम उनसे बोलते हैं कि हम आपकी इस चीज़ में नहीं शरीक हो सकते, वो जिद नहीं करते, वो फोर्स नहीं करते। समझ रहे हैं बात को? मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।